नमस्कार दोस्तों, बहुत-बहुत स्वागत है आपका संवाद न्यूज़ इंटरनेशनल पर और मैं हूँ आपका अपना राष्ट्रभक्त संकेत चतुर्वेदी। तो दोस्तों, आज 3 अप्रैल है। 3 अप्रैल को आज जो सबसे बड़ी खबर निकल के आ रही है, वो दिल्ली उच्च न्यायालय से है। तो दिल्ली उच्च न्यायालय में क्या हुआ कि अरविंद केजरीवाल जो कि आम आदमी हैं और दिल्ली के मुख्यमंत्री भी हैं, जो हमेशा अपनी कट्टर ईमानदारी के विषय में हमें स्वयं ही स्वघोषित ही बताते आए हैं, जिनके अनुसार उनका नाम तो शायद महाराजा हरिश्चंद्र भी अपनी छाती पर गुदवाते थे। उनकी शराब घोटाले में भ्रष्टाचार को लेकर के पेशी हुई थी, उसमें उन्होंने बेल के लिए अप्लाई करा था। हुआ ये है कि दिल्ली उच्च न्यायालय ने, दिल्ली हाई कोर्ट ने अपना फैसला जो है वो कल के लिए सुरक्षित कर लिया। अरविंद केजरीवाल की तरफ से प्रस्तुत हुए थे कांग्रेस के नेता। जी हाँ, कांग्रेस के नेता, क्योंकि मतलब ये वही कांग्रेस है जिसके नेताओं को, जिसके सोनिया गांधी का मेरे को डायलॉग याद आ गया कि उसको उठा करके सोनिया गांधी जी को ये कहते थे, उनको उठा करके 2 दिन के लिए वो सीबीआई की कस्टडी में भेज दो और सारा दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। सारी जो हकीकत है वो सामने आ जाएगी, कौन सा पैसा कितना कहाँ है। बंद कर दो एसीबी। अगर तुमसे जांच नहीं होती तो जांच करानी है, सोनिया गांधी को गिरफ्तार करो, 2 दिन उसका इंटेरोगेशन करो, देखो पता चल जाएगा किस किसने रिश्वत लिया और उन्हीं की पार्टी के अभिषेक मनु सिंघवी, जो एक बहुत बड़े वकील हैं, मतलब इतने बड़े वकील हैं कि उनके द्वारा मुकदमा लड़ना कोई आम आदमी तो छोड़िए, खास आदमी भी उसको शायद अफोर्ड न कर पाए, लेकिन ये इतना आम आदमी है कि अभिषेक मनु सिंघवी को अफोर्ड कर पा रहा है और ये बहुत बड़ी बात है। मतलब ये कैसा आम आदमी है, ये तो मैं जानकर ही हैरान रह गया। अब चलिए खैर काम की बात पर आते हैं। तो असिस्टेंट सॉलिसिटर जनरल हैं एसवी राजू। ये एसवी राजू साहब खड़े हुए प्रवर्तन निदेशालय उर्फ एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की तरफ से। तो इनके सामने अभिषेक मनु सिंघवी थे, वरिष्ठ वकील, कांग्रेस के हैं वैसे, लेकिन मुकदमा लड़ रहे हैं केजरीवाल साहब का। तो इन्होंने, सिंघवी साहब ने कहा कि जो चुनाव आ रहे हैं और 19 अप्रैल से चुनाव शुरुआत हो रही है, तो एक लेवल प्लेइंग फील्ड जो है कि सब कैंडिडेट्स को बराबर मौका मिले, वो नहीं मिल पाएगा क्योंकि केजरीवाल जी तो जेल में है। हालांकि मैं ये जान करके हैरान हूं और जानना चाहता भी हूं कि ये ज्यादातर अपने जो नेता हैं, ये खड़े तो दिल्ली से कर रहे हैं, जैसे सोमनाथ भारती और अलग-अलग जो भी हैं, 4 कैंडिडेट्स इनके हैं, 3 कांग्रेस के हैं। इन्होंने लास्ट टाइम 7 कैंडिडेट्स खड़े करे थे अगेंस्ट बीजेपी और बीजेपी ने सातों की सातों सीटों को जीता था। ये एक भी सीट नहीं जीत पाए थे। मैं जानना चाह रहा हूं, जो लेवल प्लेइंग फील्ड का जो सिंघवी साहब कह रहे हैं कि वो लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल पा रहा, मैं इसमें जानना चाहता हूं कि साहब, जब खड़ा कर लिया था, जब आपको अरेस्ट नहीं करा गया था केजरीवाल जी को ये भ्रष्टाचार के आरोप में, उस वक्त इन्होंने क्या कर लिया था? लास्ट चुनावों में गुजरात भी गए थे, वहां क्या कर लिया था? कहीं कुछ नहीं कर पाए थे सिवाय दिल्ली के। इनका प्लेइंग टर्फ और कुछ है ही नहीं। इनका प्लेइंग टर्फ या तो दिल्ली है या पंजाब है। वहां इन्होंने क्या कर लिया? पंजाब में ऑलरेडी मुख्यमंत्री हैं भगवंत मान, वो देख सकते हैं। मगर चलिए खैर, मैं आपको आज यही बता रहा हूं अदालत में हुआ क्या क्या। तो साहब, अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रहा। इस पर एनफोर्समेंट डायरेक्टर के एसवी राजू, जो कि एडिशनल सॉलिसिटर जनरल है, इन्होंने जवाब दिया। और जैसा जवाब है, क्योंकि कोर्ट की बातें एज इट इज ही देनी पड़ती है, मैं उसको मतलब अपने तरफ से तोड़ मरोड़ के नहीं पेश कर सकता। जो बोला है वही आपको बता सकता हूं, तो इसलिए लिखित में मैंने करा है और वो आपको बता रहा हूं। एसपी राजू जी ने कहा, आम आदमी हैज टू गो बिहाइंड द बार्स इफ ही हैज कमिटेड क्राइम। कि अगर आम आदमी ने कुछ काम गलत करा है, कुछ क्राइम करा है, तो उसको सलाखों के पीछे जाना पड़ेगा। बट यू कैनॉट बी अरेस्टेड इफ यू आर चीफ मिनिस्टर। यू कांट लूट द कंट्री एंड नो वन कैन टच यू बिकॉज इलेक्शंस आर कमिंग। कि मतलब आप मुख्यमंत्री हैं, इसलिए आपको कोई छू नहीं सकता, आपसे कोई कुछ बोल नहीं सकता, आपको कोई अरेस्ट नहीं कर सकता क्योंकि आप मुख्यमंत्री हैं। तो मतलब ये तो स्वयं ही नाजायज बात थी। खैर, मतलब केजरीवाल के वकील की, ईडी वाले वकील ने उसको डिनाई कर दिया, पूरा तरह से मटियामेट कर दिया, मिट्टी में मिला दिया। अब इन्होंने एक एग्जाम्पल भी दिया एसवी राजू सर ने। एसवी राजू सर ने कहा कि मान लीजिए एक
टेररिस्ट है, वो नेता भी है, वो आर्मी जो है उसकी बस को उड़ा देता है, और वो एंड में ये कहता है कि मुझे मत पकड़ो क्योंकि चुनाव आ रहे हैं। तो हाई रिडिकुलस इज दिस, ऐसे थोड़ी ना बोल सकते हो भैया। क्राइम करा है, जो ऑफेंस करा है उसके लिए जेल तो जाना पड़ेगा ना यार। ये थोड़ी ना मैं मुख्यमंत्री हूं और मुझे वो एडवांटेज नहीं मिली चुनावों में। इसका चुनावों से क्या संबंध है यार? किसी आदमी का कत्ल कर दोगे जेल जाओगे, भले ही कोई भी हो, भले ही चुनाव आ रहे हो। मतलब चुनाव आ रहे हैं तो मेरे को अरेस्ट मत करना क्योंकि मैंने कत्ल करा है, क्योंकि मैं नेता हूं। ये क्या बात हुई साहब? अब इसके बाद में ईडी के वकील इन्होंने कहा कि हम पर अमूमन आरोप लगाए जाते हैं केजरीवाल जी के वकील के द्वारा, अर्थात अभिषेक मनु सिंघवी के द्वारा, कि वेयर इज द मनी ट्रेल, पैसा कहां है, पैसा नहीं मिला। तो इस पर इन्होंने जवाब दिया है कि घर से पैसा नहीं मिला ये बात कही जाती है, पर हमें मनी ट्रेल मिला है कि पैसा कहां आया, कहां गया, किसने कहां से आया, किधर खर्च करा। मैं आप लोगों को बता देता हूं, ये गोवा चुनाव थे, इसमें खर्च करने की बात आगे आई थी, ठीक है। तो इसमें कि जो पैसा आया वो तो उड़ा दिया गया। अब इसमें हम क्या कर सकते हैं? अब ईडी के वकील ने एक और एग्जाम्पल दिया। उन्होंने कहा कई बार क्या होता है, लाश जो होती है, मान लीजिए मर्डर हो गया कहीं, तो जो लाश होती है उसको नहीं मिलती, फिर भी मर्डर का केस दर्ज होता है, गवाहों के आधार पर होता है। तो ये थोड़ी ना कि लाश मिली नहीं मिली। उसी प्रकार से पैसा मिला नहीं मिला वो इंपॉर्टेंट नहीं है, पैसा कहाँ खर्च हुआ। और हम कोई हवा में तीर नहीं मार रहे, ये भी कहा गया, दूसरी न्यूज रिपोर्ट में था, मैंने पढ़ा था। तो उन्होंने कहा हम कोई हवा में तीर नहीं मार रहे, हमारे पास जो हवाला के थ्रू जो पैसा आया है उस सबका ट्रेल है हमारे पास। ऐसा नहीं है कि हमने अपने मनमर्जी से कुछ कर दिया। तो यहाँ पे मानना पड़ेगा अरविंद केजरीवाल के खिलाफ काफी स्ट्रॉन्ग एविडेंसेस हैं, एंड ही इज गोइंग टू लैंड इनटू लॉट ऑफ ट्रबल। खैर जी, अब इन्होंने कहा कि गवाहों का बयान जो है कि ये इनके अभिषेक मनु सिंघवी कह रहे थे कि गवाह हैं, इनका बयान है फलाना ढिमकाना, ये वो गवाह है, ट्रस्टवर्दी नहीं है, हम कैसे मान लें। अच्छा, इनकी गवाही साहब बड़ी अजीब होती है, ये सिर्फ अपनी गवाही मानते हैं। जितने केजरीवाल साहब हो गए, आम आदमी पार्टी के नेता हो गए, आज मैं देख रहा आतिशी मैडम कह रही थी कि मेरे पास आया था ऑफर कि आओ बीजेपी में शामिल हो जाओ, लेकिन एक बात बताओ भैया, ऑफर कहाँ से आया, कोई सबूत है? नहीं है, कि मुंह उठाया, मन में आया, जो मर्जी आया वो बोल दो। ये शूट एंड स्कूट की पॉलिसी होती है, और अब ये इनकी पॉलिसी पुरानी हो चुकी है। अब नोबडी लिसन्स टू देम, नोबडी बॉदर्स अबाउट देम। तो इस पे ईडी ने कहा कि गवाह का बयान मानना या नहीं मानना, दिस इज मैटर ऑफ ट्रायल, ये कोर्ट का भी नहीं, ये तो कि सच क्या है, सच क्या नहीं है, ये अदालत बाद में जांच करेगी, ये अदालत को। लेकिन जब तक वो केस आईओ है, वो केस आईओ ही देखेगा कि उसको क्या करना है क्या नहीं करना। उसके बाद एसपी राजू ने एक और इल्जाम लगाया, उसने कहा कि ये प्रॉपरली बाहरी लोग थे इसमें लिक्विड पॉलिसी को बनाने के लिए, और इसके पक्के सबूत हैं एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के पास। उन्होंने कहा आम आदमी पार्टी कंपनी की तरह इसको अरविंद केजरीवाल चला रहे थे, और वो करा एक तरह से कंपनी के मुखिया टाइप के से थे, ये ईडी का कहना है। आगे एक ऐसी बात अब इन्होंने एसवी राजू ने, ईडी के जो वकील हैं, उन्होंने कह दी, जिन्हें सुन के कई नेताओं के पसीने छूट जाएंगे। उन्हें लगेगा इससे ज्यादा भयानक बात कुछ हो नहीं सकती, खास तौर पे आतिशी मार लेना और सौरभ भारद्वाज को। देखो भैया, आगे इन्होंने कहा है कि और लोगों की भी गिरफ्तारी हो सकती है। सुन लिया आतिशी जी, सौरभ जी, उन्होंने कहा है आगे भी और लोगों की गिरफ्तारी हो सकती है उस पूरे मैटर में। तो अब अगर आगे गिरफ्तारी होती है, और ये कोई मतलब जो पैसे के लेन देन की बात थी, ये पैसे के लेन देन की बात जो थी वो ईडी ने अपने मन से नहीं कही थी, ये तो केजरीवाल जी थे जो कह आए थे। उन्होंने कहा कि पैसे का जो लेन देन है वो मैं नहीं करता, पैसे का जो लेन देन है वो तो आतिशी और सौरभ जानते होंगे आपस में। अब इसके पीछे कारण ये था, जो ओवरऑल अमूमन देखने में लगता है वो ये था कि ये सुनीता केजरीवाल जो इनकी वाइफ हैं अरविंद जी की, उनको अरविंद जी चाहते थे उनकी वाइफ बन जाए। हालांकि और तरफ से भी गोटियां चली जा रही थी, इस गोटी में एक जने की और आज गोटी थोड़ी सी फिट बैठ गई है, जो कि 4 अप्रैल को जिनके छूटने की संभावना है। इनका नाम साहब है संजय सिंह साहब। ये वही संजय सिंह है साहब जो कहते थे दम है तो हमें गिरफ्तार करके दिखाओ, हम बताएंगे तुम्हें
हमें करो गिरफ्तार, हमें। कहाँ है सीबीआई, कहाँ है ईडी, कहाँ है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट? तो इसमें क्या है कि ये अभी तो कस्टडी में थे पुलिस की, और पुलिस की भी नहीं, सॉरी, जुडिशियल कस्टडी में थे, न्यायिक हिरासत में थे। तो ये इनकी तबीयत भी खराब थी, ये आईएलबीएस में थे, दिल्ली में वसंत कुंज में है ये आईएलबीएस। तो लास्ट अक्टूबर को, 4 अक्टूबर को इनको गिरफ्तार किया गया था। राज्यसभा सांसद हैं, तो इनका मैटर था, दिल्ली की राजधानी कोर्ट में गया था। इनको जो दिया गया है वो इनको भी सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शंस के आधार पे दिया गया है, जो इनको जमानत मिली है। पहली बात तो ये एक तरह से ये अग्रिम जमानत टाइप से ही है, ये एग्जैक्टली अग्रिम जमानत भी नहीं है, ये कोर्ट ने एक जमानत इनको दी है, सशर्त जमानत है, ऐसा नहीं है मौज बहार करते फिरेंगे, इनको सशर्त जमानत है। जैसे कि इसमें क्या क्या है, पहला तो है कि शराब नीति घोटाले, क्योंकि आम आदमी है, कट्टर ईमानदार है, ये तो कभी झूठ बोलता ही नहीं है, तो प्रेस से शराब नीति घोटाले पर कोई चर्चा नहीं करी जाएगी। ये अपनी स्थिति को लेकर के कोई बयानबाजी नहीं देंगे, क्योंकि यूजुअली जो देखा जाता है, इनके नेता जो आम आदमी पार्टी के हैं वो बयानबाजियां जरूर करते रहते हैं। उसके बाद में इनको दूसरा है 2 लाख का बॉन्ड है, निजी मुचलका है, 1 लाख की श्योरिटी है और 1 लाख का निजी मुचलका है। केस आईओ को अपना मोबाइल नंबर देना है और अपनी भूमिका पर टिप्पणी नहीं करनी है। केस आईओ को जांच अधिकारी को लोकेशन तथा बाहर जाने के बारे में बताना पड़ेगा। ये सुप्रीम कोर्ट ने इनको ऑर्डर कर रखा है। अब साहब मैं आपको एक चीज और बताता हूं जो संजय सिंह से ही रिलेटेड है और साथ ही अरविंद केजरीवाल जी की वाइफ के साथ, सुनीता जी के साथ भी रिलेटेड है। अरविंद केजरीवाल ने नाम लिया था आतिशी जी का और सौरभ भारद्वाज जी का। कहीं ना कहीं ऐसा प्रतीत होता है कि केजरीवाल साहब नहीं चाहते थे जो सत्ता है वो उनके घर की ड्योढ़ी से बाहर निकले। तो उन्होंने करा क्या, उन्होंने कह दिया कि ये दोनों आतिशी और सौरभ भी उतने ही जिम्मेदार हैं, पैसे का लेन देन यही करते थे, मैं नहीं करता था। ईमानदार आदमी है भाई, सच्ची बोल रहा होगा। अब इन दोनों का को लगा यार हमारे तो बाजे बज गए। यही संजय सिंह को एक अपॉर्चुनिटी दिख गई। संजय सिंह को लगा यार कल तो मैं बाहर ही निकल रहा हूं और कोई शीर्ष नेतृत्व नहीं है, क्योंकि मनीष सिसोदिया ऑलरेडी जेल में है और जो अरविंद केजरीवाल है जो सबसे बड़े ईमानदार हैं उसमें भी जेल में है। तो ये दोनों लोग जब जेल में हैं तो मौका किसको मिलता है साहब, मौका तो सीधे सीधे संजय सिंह की झोली में आ रहा था। हालांकि कुछ लोगों का ये भी कहना है कि संजय सिंह साहब जिनका फिल्म इंडस्ट्री से पुराना रिश्ता और नाता रहा है, उनका कद इस पार्टी में इतना बड़ा नहीं है कि वो दिल्ली के मुख्यमंत्री का पद संभाल पाए। खैर जो भी होता है हम आपको इत्तला करते रहेंगे। मैं संकेत चतुर्वेदी आप सबसे विदा लेता हूं। जय श्री राम।